हे हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे से बच्चे? कैसे हो सभी? हम आज लेकर के आए हैं वन शॉट वीडियो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस एक चैप्टर को, इस पूरे एक चैप्टर को हम सिर्फ एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सर्च कर रहे थे अब तक, ठीक है, अगर आप सर्च कर रहे थे अब तक कि हमें चाहिए है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का रिवीजन, या हमें चाहिए न्यूट्रिशन इन एनिमल फटाफट से, ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हो। क्योंकि हम वन शॉट वीडियो में, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर थ्रू आउट कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम इस चैप्टर को सेपरेटली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये रिवीजन है आपका। बट इसमें आई प्रोमिस यू कुछ भी आपका छूटने नहीं वाला। तो मैं प्रतिभा सक्सेना, ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशन, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ में इस चैप्टर को सीखना है, समझना है, सुनना है, नोट नहीं करना है। क्योंकि सत्या शिक्षा 9-10 ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए पीडीएफ नोट्स का भंडार लेकर के आया है। इसमें आपको हर एक चैप्टर की सेपरेट नोट्स मिलने वाले हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ो बच्चा। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप जस्ट उसको ओपन करना और बस पढ़ाई करना अपनी। तो सत्या शिक्षा 6-7-8, यहाँ पर मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये बड़े बच्चों के लिए है, 9-10 के लिए है। यहाँ पर 6-7-8 जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, सत्या शिक्षा 6-7-8। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम इस चैप्टर में कितनी चीजें कवर कर लेंगे। तो हम सभी कुछ कवर कर लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, सेलेवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, लिवर पढ़ेंगे, पैनक्रियास क्या होता है, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है ना। हम बहुत कुछ ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, बट आज हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, कैसे न्यूट्रिशियस जो आपके एंजाइम्स हैं, जो आपके सब हम पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होता है, फूड कैसे टेक इनटेक करते हैं एनिमल्स, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे, उनको भी हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही है बस कि एनिमल और ह्यूमन हैव अ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन दी अदर, ऑन अदर्स, ठीक है। तो क्योंकि ये अदर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस को हेटरोटॉपिक, ठीक है। तो इनको जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका जो होता है वो होता है हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल और ह्यूमंस का, बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये प्लांट से लेते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब तो समझ ही रहे होगे, जब आप देखते हो कि गाय जो है घास चर रही है, हाँ, बकरी गाय घास चर रही है, गाय जो है आपके वेजिटेबल्स खा ले रही है ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली है। और हम इनडायरेक्टली का मतलब ये हुआ हमारा कि हम लाए पहले तोड़ करके एक, हम टमाटर लेकर आए, हम आलू लेकर के आए, हमने फिर उसे पकाया, तो इनडायरेक्टली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। अब न्यूट्रिशन है क्या, हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स में बात की थी। आई नो तुम लोग बहुत होशियार हो गए हो, तुम्हें सब पता है कि न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं कि देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। कि वो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एनर्जी का इंटेक करते हैं। अब कैसे एनर्जी का इंटेक, मैम ये क्या कह दिया आपने, एनर्जी का इंटेक? एनर्जी का इंटेक का मतलब बच्चा ये हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें एनर्जी हो, है ना, जो भी हम खा रहे हैं उसमें एनर्जी हो। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स। एक होती है इजी प्रोसेस, और जिसको हम सिंपल प्रोसेस भी कहते हैं। एक होती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये इन्वॉल्व करती है 5 स्टेप्स को। कौन से 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, देखो ये ध्यान रख लेना कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक होता है इंजेक्शन, ठीक है, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है असिमिलेशन, एंड एक होता है इजेशन। ठीक है, फिर से सुनो, एक होता है इंजेशन, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, और एक होता है असिमिलेशन, और फिर लास्ट होता है इजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के 5 कौन सी ऐसी 5 स्टेप्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, उनको भी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हो गया इंजेशन।
इंजेशंस में आप देखते हो कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम खाने को इनटेक करते हैं। फूड का इनटेक जब हम करते हैं तो इसे कहते हैं इंजेशंस, ठीक है? या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम खाने का इनटेक करते हैं यानी कि फूड हम अपने माउथ में ले जाते हैं, तो वो माउथ में ले जाने के लिए जो प्रोसेस होती है, माउथ के थ्रू जो फूड एंटर करता है हमारी अंदर जाने के लिए स्टमक में, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं इंजेशन। फिर डाइजेशन क्या होता है? वही फूड जब आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी कि कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होने लग जाता है, यानी कि जो आपने खाना खाया वो पचने लग जाता है, उसको कहते हैं डाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड के जो कंपोनेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं,